वीडियो में हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे और इस चैप्टर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें कवर करना है उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ओके, और एग्जाम में हमारे ये चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है? टोटल 6 मार्क्स का आने वाला है। तो स्कोरिंग होने वाला है, थ्योरी है तो अच्छे से कर लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से दी गई है। आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है, एक बच्चा है जिसका नाम है हेलमत, उसके ऊपर एक स्टोरी दी गई है। उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो मैं आप लोगों को वो स्टोरी बताती हूँ शॉर्ट में कि वो स्टोरी क्या है। तो हमारी जो स्टोरी है उसका क्या है, एक स्टोरी है जिसमें एक बच्चा होता है 11 साल का। 11 साल का वो एक बच्चा होता है जिसका नाम क्या होता है? हेलमत उसका नाम होता है। तो एक बार वो क्या होता है कि एक बार ना वो अपने कमरे में लेटा रहता है। फिर उसके मम्मी पापा आपस में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं। तो उसके मम्मी पापा आपस में ये बात करते हैं कि अब टाइम आ गया है कि हम सुसाइड कर लें। मीन्स अब वो बच्चा भी सुन रहा है, हेलमत भी सुन रहा है। क्यों? क्योंकि वो लेटा हुआ है अपने कमरे में। फिर उसके मम्मी पापा बात करते हैं कि हमारे साथ भी अब वही होने वाला है जैसा कि हमने यहूदियों के साथ किया। उसके मम्मी पापा ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, उसके पापा बोलते हैं कि मुझे अकेले सुसाइड करना चाहिए या हम सबको मिलकर सुसाइड करना चाहिए। वो सलाह मांगते हैं अपनी वाइफ से कि मुझे अकेले सुसाइड करना चाहिए या हमें मिलकर सुसाइड करना चाहिए। तो फिर ये सब बात क्या होता है, हेलमत सुन रहा होता है ये सब बात। क्यों? क्योंकि वो कमरे में लेटा होता है। फिर क्या होता है कि ना अगले दिन ही हेलमत और वो अपने मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए जाता है। वो दिन वो बहुत इंजॉय करते हैं, सब तीनों मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत जगह घूमते हैं, झूला झूलते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। वो दिन पूरा वो लोग इंजॉय करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन नेक्स्ट डे ये न्यूज़ आती है कि हेलमत के पापा ने अपने ही ऑफिस में क्या कर लिया, अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर ली। उसके पापा ने कहाँ पे? अपने ही ऑफिस में। तो फिर क्या होता है, हेलमत बहुत डर जाता है। वो बहुत डर गया कि अब मेरे पापा ने सुसाइड कर लिया, अब मेरी मम्मा भी सुसाइड कर लेंगी। तो फिर क्या होता है, वो इतना डर जाता है कि उसने अपने घर में 9 साल तक, सोचिए, उसने 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाया। खाना खाया 9 साल तक, लेकिन उसने 9 साल तक अपने घर का खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं उसकी मम्मी जहर डाल करके उसको खाना ना दे दे, उसको भी सुसाइड ना हो जाए। इस तरह से वो डरता था। फिर क्या होता है कि वो डरने लगा। अब ये तो स्टोरी कंप्लीट है कि वो जिंदा है और उसके मम्मी पापा भी जिंदा रहे, उसकी मम्मी भी जिंदा रहती है, लेकिन उसके पापा सुसाइड कर लेते हैं। तो इस जो स्टोरी है इसके पीछे का मोरल क्या है? अब इस स्टोरी में हेलमत के पापा ने सुसाइड क्यों किया? आपके मन में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि उसके पापा ने सुसाइड क्यों किया, आखिर क्या रीज़न रहा होगा जो वो आपस में बात कर रहे थे कि हमें मिलकर सुसाइड करना चाहिए या मुझे अकेले करना चाहिए। अब हमारे साथ भी वही होगा जो हमने यहूदियों के साथ किया। तो उन्होंने क्या किया यहूदियों के साथ, हम इस चैप्टर में पूरा उसके बारे में डिस्कस करने वाले। ओके, तो ये थी स्टोरी। अब इस स्टोरी के लिए हमें रीज़न जानने के लिए उसकी हिस्ट्री पर जाना होगा, पास्ट में जाना होगा। तो हमें अब इस चैप्टर में फ्लैशबैक को देखना होगा। ओके, तो आपको स्टोरी क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो आपको स्टोरी। देन हम अपने फ्लैशबैक में जाते हैं। तो क्या होता है, आप सबको पता ही होगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब होता है? 1940 में। 1940 से 1980 तक होता है हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चलता है हमारा। और ये किसके बीच होता है हमारा? जो हमारी अलाइड पावर्स होती है वर्सेस सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्री होती है? इंग्लैंड, फ्रेंच, रशिया। एंड हमारी जो सेंट्रल पावर्स होती है उसमें होती है जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरी, तुर्की। ये सब हमारी किस में होती है? सेंट्रल पावर्स में। तो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1914 में होता है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और किसके बीच होता है? अलाइड पावर्स बिटवीन सेंट्रल पावर्स। ओके, फिर क्या होता है,
जो हमारे इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कौन जीतती है, हमारी जो सेंट्रल पावर्स होती है वो हार जाती है। क्यों? वैसे हमारी जीतती तो सेंटर पावर से दिखती हो रही थी कि सेंट्रल पावर्स ही जीतेगी, लेकिन क्या होता है कि ना जो हमारी अलाइड पावर्स होती है उसमें उसका साथ कौन दे देता है, यूएसए, जो कि बहुत स्ट्रांग कंट्री है। तो 1980 में यूएसए अलाइड पावर्स का साथ दे देता है, वो उसके साथ शामिल हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारी अलाइड पावर्स है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को जीत जाती है, जिसमें हमारे कौन कौन से कंट्री होते हैं, इंग्लैंड, फ्रेंच, रशिया, यूएसए कब आती है, 1980 में। देन हमारी अलाइड पावर्स जीत जाती है। ओके, तो हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अगर अलाइड पावर्स जीतती है तो उसका रीज़न क्या है, यूएसए जो अलाइड पावर्स को सपोर्ट करती है, ये हमारा मेन रीज़न है। ओके, फिर क्या होता है, हमारी सेंट्रल पावर्स वर्ल्ड वॉर हार जाती है, जिसमें हमारी जर्मनी भी है। ठीक है, तो जर्मनी युद्ध हार जाती है, तो क्या होता है कि जो जर्मनी का राजा होता है ना, जर्मनी का राजा वो क्या करता है, अब वो युद्ध हार गया, अब वो अपनी जो सिटीज़न है उसकी जो वहाँ की जनता है उसको क्या अकाउंटेबल करेगा, वो जो उसकी सीट होती है, उसका पद होता है, वो उसको छोड़ देता है। तो अब विदाउट गवर्नमेंट क्या कोई कंट्री चल सकती है? तो क्या होता है, जर्मनी में एक हमारी न्यू रिपब्लिक आती है, वीमर रिपब्लिक, जो जर्मनी में क्या करती है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, और हमारी जर्मनी में क्या लाती है, लोकतंत्र संविधान लाती है, लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करती है हमारी वीमर रिपब्लिक। ओके, फिर क्या होता है, अब डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो क्या होगा, वोटिंग सिस्टम होगा, लोग वोट देंगे तभी तो हमारी सरकार बनेगी, लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी सरकार को चुनेगी, सिलेक्ट करेगी। ओके, तो हमारी वीमर असेंबली जो होती है वो ऐसे ही नहीं बनती, वो एक ट्रेटी को साइन करके आती है, जिसका नाम होता है वर्सलाइस ऑफ ट्रेटी। वो कब बनती है, 1980 में बनती है। वो एक समझौता करती है, हमारी जो वीमर असेंबली होती है वो अलाइड पावर्स जो हमारी जीत जाती है उसके बीच वो समझौता होता है जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच, कि वो वर्सलाई की संधि को वो साइन करती है हमारी वीमर रिपब्लिक। ओके, तो इसलिए जो हमारी वीमर रिपब्लिक होती है वो जनता को उतनी पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो हमारी अलाइड पावर्स होती है वो उनके साथ मिली हुई होती है। देखिए, हमारी जो वीमर रिपब्लिक होती है ये किसके साथ मिली होती है, अलाइड पावर्स के साथ एक ट्रेटी को साइन करती है, जो हमारी जो जनता है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो वर्सलाई की संधि। अब हम देखेंगे कि वर्सलाई की संधि क्या है और उसको क्यों लोग पसंद नहीं करते। ओके, तो क्या होता है, हमारे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण जो हमारा यूरोप होता है उस पर पूरा मेंटली और फिजिकली इफेक्ट पड़ता है। फिर यूरोप के लोग जो होते हैं, क्या होता है, पहले ना वो लोन देते थे दूसरे कंट्रीज़ को, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद वो इतना उनका नुकसान हो जाता है कि वो खुद ही कर्ज में डूब जाते हैं, खुद उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता है। उसी के साथ हमारी जो जर्मनी है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि 1918 में ये युद्ध खत्म होता है। देन 1923 में क्या होता है, जर्मनी में बहुत महंगाई बढ़ने लगती है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है। क्या होता है, लोगों के पास एक ब्रेड खरीदने के लिए भी उनको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, पैसों के बंडल। तो आप सोच ही सकते हैं कि एक ब्रेड के लिए अगर उस टाइम पे उतनी कीमत चुकानी पड़ती है तो जर्मनी में कितनी बड़ी हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ गई होगी उस टाइम पे। ओके, तो जर्मनी क्या करता है, युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने क्या, अगर वो ये हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसका पीछे का रीज़न क्या है। जब हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा होता है ना, तो जर्मनी के पास इतने पैसे नहीं होते। किसी भी वर्ल्ड वॉर में बहुत पैसे लगते हैं, बहुत रिसोर्सेस लगते हैं, आपको पता ही होगा। तो जर्मनी जब भी वॉर होता है ना, जर्मनी में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा होता है, तो वो दूसरे देश से, दूसरे कंट्री से वो क्या लेता है, लोन लेता है, उसके बाद उसको खर्च करता है। वो इतना सारा लोन ले लेता है ना, हमारे जर्मनी जो होता है कंट्री, वो इतना सारा लोन ले लेता है कि वो उसको चुका भी नहीं पाता, बहुत सारा लोन ले लेता है। फिर ऐसी सिचुएशन में वो, अब जिस कंट्री से उसने लोन लिया है वो कंट्री तो मांगेगी ना भाई, क्योंकि अब सारे देश में ज़रूरत होती है पैसे की, तो वो तो मांगेगी, वो तो छोड़ेगी नहीं। वो थोड़ी समझेगी कि हाँ जर्मनी प्रॉब्लम में है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है तो हम उसको माफ़ कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब लोन लिया है तो उसको देना ही पड़ेगा। तो जो हमारी फ्रांस होती है वो क्या करती है,
वो जर्मनी के ना एक जगह को ऑक्यूपाइड कर लेती है, उस पर अपना कब्जा कर लेती है। जो हमारी फ्रांस होती है वो जर्मनी के एक जगह को ऑक्यूपाइड कर लेती है। फिर ऐसे में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो हमारी अलाइड पावर्स को सपोर्ट करती है, अमेरिका, यूएसए, वो क्या करती है, वो जर्मनी को हेल्प करती है। फिर उसी की वजह से जर्मनी हार जाता है, लेकिन हेल्प भी तो हमारी यूएसए ही कर रही है। देखिए, यूएसए ही हेल्प करती है हमारी, किसकी, जर्मनी की। ओके, तो फिर जर्मनी हेल्प करती है, लेकिन क्या होता है, अब कोई अगर हेल्प भी करेगा तो अपनी कंडीशन को पहले वो देखेगा ना, प्रेफर करेगा। अब जैसे हम एग्जांपल देखें, अगर हम कोई हमसे पानी मांगता है तो वो पानी हम पहले खुद पीते हैं। तो यही कंडीशन थी, अमेरिका में भी हो गई थी। 1929 में क्या होता है, 1929 में क्या होता है, यूएसए में एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, मीन्स कि इकोनॉमी जो यूएसए की आती है 1929 में। तो ऐसी कंडीशन में क्या वो दूसरे कंट्री की हेल्प कर सकता है यूएसए? कोई भी कंट्री अगर उसकी कंट्री में खुद लॉस में जा रही है तो क्या वो दूसरों की हेल्प कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस कंडीशन में हमारी अमेरिका ने जर्मनी की हेल्प भी नहीं की, फिर हेल्प करनी भी छोड़ दी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ऐसी कंडीशन में जो जर्मनी है उसकी हालत और बुरी हो गई। जर्मनी में क्या हो गया कि बेरोजगारी, 6 मिलियन बेरोजगारी बढ़ी जर्मनी में। देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं, जर्मनी में 6 मिलियन की बेरोजगारी बढ़ी। देन हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो गया 40%। देन हमारा जो जर्मनी में क्राइम बढ़ने लगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने लगे, हमारे बिजनेस जो है वो सब लॉ होने लगा, बिजनेस सब लॉ होने लगा। देखिए, विदेशी संपत्ति उपनिवेश को हीन लिया गया, मतलब मीन्स कि हमारे जो जर्मनी है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। ओके, फिर क्या होता है कि जो हमारी सरकार होती है वो कुछ सोल्यूशन ही निकाल नहीं पा रही होती है कि वो जर्मनी के लिए क्या करे क्या ना करे। तो जो हमारी वीमर रिपब्लिक होती है उसके ऊपर से हमारी जो जनता है उसका विश्वास उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वीमर रिपब्लिक किसको सपोर्ट कर रही होती है, वो किसके साथ समझौता कर रही होती है, वर्सेलाइज ऑफ ट्रेटी, मीन्स कि एक वर्सेलाइज की संधि होती है जिसको वो साइन करती है, किसके साथ मिलकर के, जो हमारी अलाइड पावर होती है उनके बीच होती है वो संधि। अब उस संधि में क्या होता है, हमारा अलाइड, वो जो वर्सलाइज की संधि होती है वो मैं समझाती हूँ, वो समझ लीजिए। तो जो हमारे वर्सलाइज की संधि होती है ना, उसमें हमारे अलाइड पावर्स जो होते हैं ना, वो जितने भी कंट्री को वॉर की वजह से नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, वो सारे जर्मनी को ही बोलती है कि तुम चुकाओ सबके कर्ज, तुम्हारी वजह से ही सारे देश को नुकसान हुआ है, तुम सबकी भरपाई करोगे। देन जर्मनी के ऊपर बहुत सारे कानून नियम थोप देती है और जर्मनी को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है वर्सेलाइज की संधि के द्वारा। बोलती है कि तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ, तुम्हारी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ, तुम ही सबकी भरपाई करोगे, तुम सारे पैसे चुकाओगे और तुम सबको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराओगे। और क्या क्या, जर्मनी के कुछ क्षेत्र को भी ऑक्यूपाइड कर लिया गया था। तो जो हमारी वर्सलाइज की संधि थी वो जर्मनी पर ज़बरदस्ती थोपी गई थी, तो वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट था, नेगेटिव संधि थी हमारी, जिसका जर्मनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और फिर उसके बाद हमारी जर्मनी में क्या होता है, लोग फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से लोग पर इफेक्ट पड़ता है बहुत बुरी तरीके से, कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी सरकार भी हमारी मदद नहीं कर रही है। ओके, सरकार भी मदद नहीं कर रही है। और फिर क्या होता है, जो हमारी जनता है, सिटीजन है हमारी, वो क्या करती है, वीमर रिपब्लिक जो उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट होती है जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रही होती है, लोग उसके ऊपर से भी लोगों का उनका विश्वास उठ जाता है कि ऐसी सरकार होने से अच्छा तो कोई सरकार ही ना रहे। तो लोग उसको भी फिर सपोर्ट नहीं करते, उसमें बिलीव नहीं करते। तो फिर अब लोग जब सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, कंट्री इधर से उधर हो जाएगी, कोई लॉज को फॉलो नहीं करेगा, कोई नियम नहीं बनेंगे, कोई कानून नहीं बनेगा। अगर कोई जनता फॉलो ही नहीं करेगी तो वो देश कैसे चलेगा। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हमारी हिटलर जो होती है, हिटलर उसका राइज होता है, यहीं से हमारी हिटलर उसका राइज होता है, सत्ता में हिटलर का उदय होता है उस सिचुएशन के बाद, वीमर रिपब्लिक के बाद। तो हम हिटलर का उदय नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। आज हमने जो जो डिस्कस किया है वो आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारे नोट्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।